हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो काफ़ी समय बाद वीडियो आ रही है। जैसा कि आप सभी को मैंने बताया था कि जो लास्ट का टाइम है उसे हम रिवीजन के लिए छोड़ेंगे। और आज वो दिन है जो है मतलब आज जो है वो टाइम ख़त्म होता है ऑब्वियसली, क्योंकि अब जो है कल से आपका एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा। तो अब तक आपने जितना अच्छी तरह से जितना चीज़ें जो है रिवाइज़ कर ली होंगी उतना वेल एंड गुड। और अब जो चीज़ें छूट गई हैं उनके लिए आप चिंता ना करें, उनके बारे में अब ना सोचें तो ही बेहतर है। अदरवाइज़ कहीं न कहीं जो है आप फिर से जो है आपकी कॉन्फिडेंस लो होगा और आप जो है डिमोटिवेट होंगे। बात करें अगर इस वीडियो की, तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी जेईई 2024 के इन लास्ट डेज़ में, यानी कि ये जो आज का आखिरी दिन है, या फिर जो भी मेरे ऐसे दोस्त हैं जो कि कल एग्ज़ाम देने जा रहे हैं एकदम सुबह-सुबह 9 बजे से, या फिर कोई ऐसे दोस्त होंगे जिनका 6 या 7 तारीख होगा। हम इन तीनों ही दिनों में, क्योंकि ये 5, 6, 7 दिन मतलब 5, 6 और 7 तारीख का जो ये 3 दिन है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, हमारे कैरियर के लिए, हमारे फ्यूचर के लिए। तो इन 3 दिनों में कुछ ऐसी क्या-क्या कामें हैं, ऐसी क्या-क्या चीज़ें हैं जिन्हें हमें करनी चाहिए या फिर जिन्हें हमें नहीं करनी चाहिए, जिनके थ्रू जो है हम अपने आप को और बेहतर से बेहतर जो है शार्प कर सकें और जो है अच्छा परफॉर्म कर सकें एग्ज़ाम में, और अच्छी तरह से रिप्रेजेंट कर सकें, और अपने एक तरह से कह सकते हैं आपकी अपने बेस्ट वर्जन को जो है बाहर निकाल सकें, उसके बारे में बात करेंगे। तो ये वीडियो जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो आप मेक श्योर करें कि आप वीडियो में एंड तक बने रहें और सभी चीज़ों को अच्छी तरह से समझें। सबसे पहले हम बात करेंगे कि किस तरह से जो है हम अपने एग्ज़ाम के प्रेशर को जो है हैंडल करें। तो मेरी तरफ से एक ही राय है कि एग्ज़ाम के प्रेशर को हैंडल करने के लिए आपको क्या करना होगा। तो सबसे पहले एग्ज़ाम का प्रेशर बनता कैसे है, ठीक है? अगर इसकी बात करें तो एग्ज़ाम का हमें एक डर लगा रहता है कि एग्ज़ाम है, उसमें अगर हमसे कुछ गलती होगी, अगर गलत हुआ तो हमारे साथ क्या हो सकता है, अगर सही नहीं किया हमने, अगर हम अच्छा परफ़ॉर्म नहीं कर पाए, मतलब इन हमें जो है बेसिकली जो रिज़ल्ट है ना, अगर आप बात करें तो जो रिज़ल्ट है ना, रिज़ल्ट को लेकर जो है हमें प्रेशराइज़ फ़ील होता है, हमें नर्वसनेस फ़ील होता है ना? ओवरऑल जो है अगर हम रिज़ल्ट के बारे में सोचेंगे तो हमें नर्वसनेस भी फ़ील होगा और हमें जो है प्रेशराइज़ भी फ़ील होगा, ठीक है? क्योंकि ऑब्वियसली सभी को पता है कि सभी को ही जो है जॉब्स की ज़रूरत है, सभी को ही जो है गवर्नमेंट जॉब चाहिए, और सभी पढ़ रहे हैं, सभी मेहनत कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों के बीच में रहते हुए जब भी हम जो है रिज़ल्ट के बारे में सोचते हैं, तो रिज़ल्ट जो है वो एक अनसर्टेन सा चीज़ होता है। रिज़ल्ट के बारे में जो है रिज़ल्ट किसी के भी हाथ में नहीं है, तो उसके बारे में अगर हम सोचते हैं तो हमें थोड़ा-सा नर्वसनेस या फिर प्रेशराइज़ फ़ील होता है। तो मेरी तरफ से आपके लिए यही राय है, यही सजेशन है कि जैसा कि हमारे गीता में बताया गया है और हम सभी के हमारे टीचर्स ने भी बताया है कि हमें कभी भी रिज़ल्ट के बारे में नहीं सोचना चाहिए। हमें एक चीज़ करनी चाहिए, वो है हमारा काम, और हमने अच्छी तरह से पढ़ाई किया है, हमने सभी चीज़ों को अच्छी तरह से रिवाइज़ किया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व किया है, मॉक टेस्ट लगाया है, प्रैक्टिस किया है, बहुत सारी चीज़ें की है, ठीक है? तो हमें जो है इसके बारे में नहीं सोचना चाहिए, हमें बस फ़ोकस करना चाहिए कि हम जो है हमने इतनी सारी चीज़ें की है, हमने लगातार 6 महीने पढ़ाई की, उसके साथ-साथ हमने जो है क्या-क्या चीज़ों को सैक्रिफ़ाइस कर दिया, ठीक है? फिर हमने जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किए, 2-2 घंटे के मॉक टेस्ट सॉल्व किए, कितने ही प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व किए, कितने बार चीज़ों को रिवाइज़ किया। तो ये सब चीज़ों को आप देख के अगर इस ये सब चीज़ें देखेंगे कि हाँ, आपने कितनी मेहनत की है, आप अभी तक इतना सब कुछ अच्छे से करते आए हैं, तो ऑब्वियसली आगे की भी जो चीज़ें हैं, वो बढ़िया से होती चली जाएँगी, बढ़िया से होंगी। तो इसके बारे में आपको सोचना है, आपको किसी भी तरह का जो है बर्डन नहीं लेना है, क्योंकि ये जब आप बर्डन लेंगे, तो आप प्रेशराइज़ फ़ील करेंगे, और ऑब्वियसली जब आप प्रेशराइज़ फ़ील करेंगे, आप जब नर्वस फ़ील करेंगे, तब आपके कहीं न कहीं जो है गलतियाँ होंगी। तो आप चिल रहिए, थोड़ा-सा कॉन्फिडेंट फ़ील करिए, और जो है जस्ट जस्ट इतना सोचिए कि हमने अभी तक सब कुछ बढ़िया से किया और आगे भी सब कुछ बढ़िया से करेंगे, ठीक है? तो ये बात हो गई प्रेशर हैंडल करने की, ठीक है? अगर हम बात करें नर्वसनेस की, तो मैंने जैसा आपको बताया कि अगर आप जो है ये सब चीज़ों के बारे में सोचेंगे कि हाँ, ये मेरा जीके जीएस कमज़ोर है, जीके जीएस में मैंने ये चीज़ नहीं पढ़ा, मैंने करंट अफेयर में मेरा मेरा ये चीज़ छूट गया, या फिर टेक में मेरा ये चीज़ मैं न्यूमेरिकल नहीं कर पाता, मैं कैलकुलेशन नहीं कर पाता। ये सब अगर चीज़ आप सोचेंगे, तो कहीं न कहीं आपको नर्वसनेस होगा। ऑब्वियसली ह्यूमन नेचर है, क्योंकि एग्ज़ाम देने से पहले सबको होता है ना? मुझे भी होता है, आपको भी होता है, सबको होता है। बट आपको ये चीज़ें नहीं करनी है, आपको थोड़ा-सा अलग बनना है, आपको ये सोचना है कि अरे यार, मैंने टेक में ये सारी चीज़ें पढ़ के रखी है, मैंने सारे वन लाइनर याद करके रखना है, मैंने ये चीज़ करके रखा है, मैंने जीकेएस में मतलब मुझे जितना आता था, मैंने जितना कर सकता था, मैंने किया है। तो एवरीथिंग इज़ गुड, सब कुछ मैंने बहुत बढ़िया तरीके से किया है, और आगे भी एग्ज़ाम में मैं बढ़िया तरीके से करने वाला हूँ। तो ये सब चीज़ें सोच के जो है आपको एग्ज़ाम में जाना है। मिस्टेक्स को किस तरह से आपको अवॉइड करना है, अगर इसकी बात करूँ, तो सबसे पहले तो आपको कॉन्फिडेंट फ़ील करना है। ऐसा नहीं कि ओवर कॉन्फिडेंट, बट कॉन्फिडेंट। और हाँ, सबसे पहले मतलब एक छोटा-सा मतलब एक कंसोलिडेशन कर देता हूँ मैं। मतलब 3-4 वीडियो में, मतलब पिछले वीडियोज़ में मैंने आपको जैसा बताया था कि किस तरह से आप जो है 120 या फिर 125 प्लस अटेम्प्ट कर मतलब स्कोर कर सकते हैं, किस तरह से टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो टाइम मैनेजमेंट की अगर बात करें, तो वो जो है बहुत ज़रूरी होता है।
ये मैं चीज़ क्यों बता रहा हूँ आपको, ये चीज़ मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको क्योंकि यहाँ पे देखिए हमने बात की प्रेशर की और नर्वसनेस की, है ना? और जहाँ पे प्रेशर और नर्वसनेस आता है वहाँ पे मिस्टेक्स होती हैं, है ना? आप देख सकते हैं जुड़ी हुई हैं सारी चीज़ें एक दूसरे से कोरिलेटेड हैं। प्रेशर हुआ, नर्वसनेस हुआ तो मिस्टेक्स होंगी, है ना? और उसमें एक और चीज़ है जो कि घी का काम करता है, इस आग में घी का काम करता है, वो है क्या? वो है टाइम, है ना? क्योंकि ऑब्वियसली टाइम बहुत कम होता है और जहाँ पे टाइम कम होता है वहाँ पे जो है हम लोग और मिस्टेक्स करने की मतलब और मिस्टेक्स हो सकती हैं, वहाँ पे प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि आप सभी को पता है कि कम टाइम रहेगा तो आप जो है हड़बड़ाहट में, घबराहट में जो है आपसे गलतियाँ होंगी। तो आपको किस तरह से टाइम मैनेजमेंट करना है, अगर उसकी मैं बात करूँ तो यहाँ पे थोड़ा-सा एक छोटा-सा हिंट दे देता हूँ आपको। वैसे तो ये सिर्फ़ मैंने अपने लिए बना के रखा है, अगर आप भी फ़ॉलो करना चाहें तो कर सकते हैं। बट चीज़ ये है कि लाइक हमें जो है 200 क्वेश्चन्स अटेम्प्ट करने हैं। जितना आप इसे छोटे से मतलब छोटे से छोटे फॉर्म में लेके चलेंगे, अपने ब्रेन को जो है दिखाएँगे कि अरे 200 क्वेश्चन ही तो है, मतलब जितना इसे आप हल्के में लेंगे उतना बेहतर होगा। अब एकदम भी हल्के में लेना है, लेकिन एक नॉर्मल वे में लेना है, लाइक 200 क्वेश्चन है, 120 मिनट मिल रहे हैं, ठीक है। ठीक है? हमें कुछ नहीं करना है, हमें जस्ट ये करना है कि हमें जो है इस 120 मिनट में कम से कम जो है ऐसे करना है कि हम इन 200 क्वेश्चंस को गो थ्रू हो जाएँ और अच्छा खासा अटेम्प्ट कर लें, लाइक 150 प्लस या फिर 160 के आसपास जो है अच्छा खासा अटेम्प्ट कर लें, है ना? हमें बस इसके बारे में सोचना है। तो इसके बारे में अगर हम बात करें तो करना ये है कि देखिए आपको कभी भी जैसा कि हमें जो है अभी तक हमने चीज़ों को देखा है, सीखा है कि जब हम स्टेप वाइज़ आगे बढ़ते हैं, तो जो है हम आसानी से बढ़ सकते हैं। अब आप क्या कर रहे हैं, आप एक साथ इतना बड़ा स्टेप लेंगे तो नहीं होगा, लेकिन इसे ही अगर आप जो है 2 या 3 स्टेप्स में कंप्लीट करेंगे तो आप जो है इसे जल्दी कंप्लीट कर सकते हैं। तो इसके बारे में अगर हम बात करें तो वैसे ही आपको इसको भी जो है पार्ट्स में, स्टेप्स में तोड़ देना है। 120 मिनट है, 200 क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं, जिनमें से 100 तो टेक्निकल हैं, 50 जीके जीएस है और 50 रीजनिंग है ना? तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको जस्ट ये सोचना है कि हमने क्या किया, हमने जो है 50 मिनट के रीजनिंग थे, इनमें हमने जो है 40 मिनट दे दिए, है ना? अभी तक अगर आपने मॉक टेस्ट लगाया हो तो आपके स्पीड भी बढ़ गए होंगे अच्छे खासे। और 35 मिनट का जो टेक्स्ट बुक पे आता है, तो मैं आपको 40 मिनट देता हूँ, है ना? नर्वसनेस की वजह से जो है कुछ टाइम समय आगे पीछे हो सकता है। तो मैं मान के चलता हूँ कि 40 मिनट आपने यहाँ पे इन्वेस्ट कर दिए, ठीक है? तो 40 मिनट आपके रीजनिंग में लग सकते हैं, जो कि नॉर्मल है, सबके इतने में हो जाएँगे अच्छे खासे। उसके बाद क्या करते हैं, 40 मिनट हमने यहाँ पे दे दिए, 10 मिनट हमने क्या कर दिए, 10 मिनट हमने जीके जीएस को दे दिए। जो आया उसे कर दिया, जो नहीं आया उसे छोड़ दिया। बाकी बचे कितने, 100 क्वेश्चन। 100 क्वेश्चन के लिए हमने कितने से बचे, 70, है ना? 120 मिनट थे, तो 40 और 70 110 और ये 120 हो गए। तो ओवरऑल जो है 70 मिनट जो है हमें टेक्निकल के मिल जाएँगे, जिसमें से हम आराम से चाहें तो अच्छा खासा अटेम्प्ट कर सकते हैं। और अगर 2-5 मिनट बच जाते हैं तो उनमें जो है हम लोग यहाँ-वहाँ के अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जो छूटा हुआ है तो उसे हम कवर कर लेंगे। तो इस तरह से जो है आप टाइम मैनेज कर सकते हैं। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप पहले जीके जीएस करते हैं या फिर पहले टेक्निकल करते हैं या फिर रीजनिंग करते हैं। ये यहाँ पे जो है मैं नहीं बताऊँगा, सबका अलग-अलग हो सकता है ना? बट जो चीज़ें हैं वो ये हैं कि आपको जो है टाइम स्पेसिफिक होना है ना? टाइम बाउंडेड करना है इन चीज़ों को। कहीं ऐसा ना हो कि आप जो है एक ही क्वेश्चन को पकड़ के जो है रह जा रहे हैं और जो है 5 मिनट उसी में लगा दे रहे हैं। ऐसा ना हो आपसे, ये गलतियाँ ना हो। उन मिस्टेक्स के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। आपको क्या करना है, इन मिस्टेक्स में हम किस किस मिस्टेक्स की बात करें, किन मिस्टेक्स को हमें अवॉइड करना है। तो आपको सबसे पहला मिस्टेक यही है कि आपको किसी भी क्वेश्चन को जो है ईगो पे नहीं लेना है ना? किसी भी क्वेश्चन को जो है ईगो पे नहीं लेना है, किसी भी क्वेश्चन को ऐसा नहीं करना है कि अरे इसे तो मैं करके रहूँगा, या फिर इसे अगर मैंने बहुत बार मैंने देखा है बच्चों को, या फिर पहले मैं भी ऐसा करता था कि क्या, कि अगर कोई क्वेश्चन है और वो मुझसे नहीं हो रहा है और मैंने उसे जो है मतलब मैंने उसे हाथ लगा दिया, तो लाइक उसे करके ही जाना है। ऐसा कभी-कभी थिंकिंग आता है, तो ये काम नहीं करना है। या फिर बहुत दोस्त ऐसे भी सोचते हैं कि अरे यार इस क्वेश्चन को अब मैंने कर ही दिया है, 1.5 मिनट दे दिया, 1 मिनट दे दिया, होने ही वाला है, चलो आधा मिनट और दे देते हैं और इसे कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, अगर हो जाता है तो बढ़िया बात है, बट आप थोड़ा-सा सोचिए कि ये अगर 1.5 मिनट, अगर कि जैसा आपने मॉक टेस्ट लगाया होगा, तो आपको पता चला होगा कि 1-1 मिनट का जो है कितना वैल्यू होता है। तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप कहीं भी ऐसे जो है 1.5 मिनट, 2 मिनट जो है इन्वेस्ट मत करें क्वेश्चन्स में। आप करिएगा, आपको वो भी करना है, बट बाद में करना है। पहले आपको सबसे पहला जो आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि आपको जो है 200 क्वेश्चंस के गो थ्रू होना है। हर जो वो संभव प्रयास है, हर जो ऐसा क्वेश्चन है जो आप मतलब देखते ही कर सकते हैं, लाइक 30 सेकंड में, 40 सेकंड में, 50 सेकंड में, मैक्स टू मैक्स 1 मिनट। ठीक है? मैक्स टू मैक्स 1 मिनट में अगर आप उसे सॉल्व कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, आप उसको कर लीजिए। बाकी ये जो क्वेश्चन होते हैं ना, जो थोड़े से न्यूमेरिकल हैं, जिनमें थोड़ा-सा 1.5 मिनट या फिर 2 मिनट ऐसा समय लगता है, फिर इससे ज़्यादा लगता है, उसके लिए आप बाद में देखिएगा, है ना? तो ये चीज़ आपको ये जो है मेन मिस्टेक होता है, इससे आपको बचना है। आपको मेक श्योर करना है कि आप जो है टाइम को, अपने आप को टाइम बाउंडेड करें, टाइम को मैनेज कर सकें, क्योंकि प्री जो है ओवरऑल टाइम मैनेजमेंट का ही गेम प्ले है ना? टाइम को आपको मैनेज करना है।
इसके बाद अगर बात करूँ कि किस तरह से आपको शांत रहना है, तो शांत रहने का आपका सबसे बेहतर थिंग ये मतलब सबसे जो है एक तरह से कहते हैं रामबाण यही है कि आपको 2 चीज़ें करनी है। पहला कि किसी भी तरह का बर्डन नहीं लेना है, किसी भी तरह का प्रेशर नहीं लेना है, नर्वस नहीं होना है। आपको जो है पॉजिटिव थिंकिंग के साथ जाना है, पॉजिटिव थिंकिंग के साइड जाना है और साथ ही साथ जो है ये सोचना है कि मैंने इतनी सारी सब कुछ चीज़ें अभी तक बढ़िया से किया और आगे भी बढ़िया से करूँगा। ठीक है? ये बात हुई पॉजिटिव साइड की। दूसरी बात है कि मतलब शांत रहने की दूसरी जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि बेटर स्लीप। अगर आप जो है अच्छा नींद लेके जाएँगे, अच्छी तरह से सो के जाएँगे, अच्छा खाना खा के, अच्छा पानी पी के, अच्छे से सो के जाएँगे, तो वहाँ पे जो है आप जो है बेहतर फ़ील करेंगे और थोड़ा-सा शांत भी रह पाएँगे, है ना? अब ऐसा नहीं है कि रात भर सोया नहीं है, रात भर वैसे ही ट्रैवल करके जाना है, सेंटर किसका पास, किसका दूर, कुछ ऐसा पता नहीं है और सेंटर तक पहुँच रहे हैं थके-हारे और उसके बाद भी रात भर जगा हुआ है। तो ये सब चीज़ें जो है कहीं न कहीं जो है हमारी एफिशिएंसी को इफ़ेक्ट करती हैं, क्योंकि आप सभी को पता है कि बूँद-बूँद से घड़ा भरता है, तो बूँद-बूँद से घड़ा खाली भी हो जाता है मेरे भाई, है ना? बूँद-बूँद से अगर घड़ा भर सकता है, तो बूँद-बूँद से घड़ा खाली भी हो सकता है। तो ये जो बूँद-बूँद है ना, ये बूँद-बूँद को कभी भी अपने घड़े में से बाहर मत निकालिए। कभी भी अपने एफिशिएंसी को बना के रखना है, अपने आप को एनर्जेटिक बना के रखना है, अपने आप को जो है क्या बोलते हैं, अपने कॉमन सेंस को, अपने इन सब चीज़ों को जो है सहेज के रखना है ताकि जो है आप एग्ज़ाम में बेहतर से बेहतर परफ़ॉर्म कर सकें, है ना? कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स की बात करूँ, तो जैसा मैंने आपको बताया कि टाइम बाउंडेड रहना है, ठीक है? समय से पहुँच जाना है सेंटर पे, किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना है, ठीक है? सेंटर्स को देख लेना है और कोशिश करें कि 2 घंटे 3 घंटे पहले पहुँच जाएँ ताकि जो है आप वहाँ पे भी जाके एक अच्छा खासा छोटा-मोटा रेस्ट ले सकें और फ्रेश हो सकें थोड़ा-सा, है ना? माइंड को अपने फ्रेश कर सकें। उसके बाद जो है पानी-वानी का तो ये सब चीज़ें तो अब आप सबको पता ही होगी कि वहाँ पे मिलती हैं, वैसे ले जाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप ले जाते हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं। अ, दूसरा चीज़ ये है कि पेन, पेपर ये सब भी चीज़ें मिलती हैं। आइडेंटिटी ध्यान से लेके जाना है। आईडी कार्ड जो है, जो भी आप आधार या फिर पैन कार्ड जो भी लेके जाते हैं, ध्यान से लेके जाना है। डीओ भी मिलता हुआ चाहिए, है ना? ये सब चीज़ें तो बच्चों वाली है, आपको पता होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन फिर भी जो है कुछ दोस्तों से ऐसा हो जाता है, तो ये कर मतलब इस पे थोड़ा-सा ध्यान दे लीजिएगा। एडमिट कार्ड जो है निकलवा के ले जाइएगा सेंटर पे, जो है ज़रूरी नहीं कि मिले ही, ठीक है? साइबर कैफ़े हो ही, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो उसकी वजह से कहीं मतलब ये ना हो जाए, तो इसके बारे में भी सोच के जाना है, करके जाना, ठीक है? और इसके साथ-साथ मैं एक चीज़ ये बताऊँगा कि कोशिश यही करनी है कि आपको मैं टाइम मैनेजमेंट में इतना ध्यान इसलिए दे रहा हूँ कि जो है आप कम से कम जो है ऐसा कर पाएँ कि अच्छा खासा अटेम्प्ट ले पाएँ और बेटर से बेटर जो है इन इस 120 मिनट जो आपको मिले हैं ना, इस 120 मिनट को आप बेटर से बेटर तरीके से जो है यूटिलाइज़ कर पाएँ, मैं ये चाहता हूँ। ठीक है? टाइम मैनेजमेंट में आपको ध्यान देना है और अगर मैं बात करूँ मार्क्स की, जैसा कि हम सभी को पता है कि 120 मार्क्स का जो है ओवरऑल कट ऑफ जाता है ना? तो 120 मतलब जाता तो 110 का है अब, लेकिन ठीक है, मान के चलते हैं 120 का। 120 का भी अगर मान के चलते हैं, तो इसे भी हम अगर हम सेक्शन में पार्ट कर दें, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस नॉन टेक में जो है ओवरऑल कितना लेके आना है, नॉन टेक में 60 मार्क्स लेके आना है और टेक्निकल में कोशिश करना है 60 या फिर 65 की। ठीक है? अगर आप देखें, अगर आप ये भी करते हैं 60 इसमें, 65 इसमें, तो आप आराम से 125 गेन कर सकते हैं, जो कि आराम से आप ला रहे हैं, है ना? थोड़ा-सा अगर इस तरह से देखें, थोड़ा-सा चीज़ों को तोड़ के देखें, छोटा-छोटा करके देखें, तो आप देख सकते हैं कि नॉन टेक में 45 तो मैं ऐसे ही ला लूँगा, है ना? 45 से 50 नंबर मेरे रीजनिंग में फिक्स हैं और बच गए जो भी 10-15 नंबर हैं वो हमारे जीके जीएस में हैं, जो कि हमने पढ़े हैं कुछ न कुछ। नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं, बट जितना पढ़ा है उतना में हम लोग करेंगे। कुछ तो जीके जीएस के, कुछ तो साइंस के पार्ट होंगे जो हम कर लेंगे, कुछ तो ऐसी चीज़ें होंगी जो हमें मालूम होंगी, कुछ हिस्ट्री, कुछ ज्योग्राफी, कुछ आगे पीछे करके कर दिया जाएगा। रह गया बात टेक्निकल का, तो भाई सालों साल पढ़ा है हमने, इसमें नहीं करेंगे तो किस में करेंगे? आराम से 60-65 लेके आएँगे, है ना? तो इस तरह से करेंगे तो अच्छा स्कोर भी कर लेंगे। एट द एंड मैं आपको कहूँगा, वैसे तो कहना नहीं चाहिए, बट फिर भी मैं एक मतलब कहूँगा आपको कि कोशिश करना कि आपका जो अटेम्प्ट है वो कम से कम जो है 150 प्लस तो हो ही, है ना? ठीक है? 150 प्लस हो ही। तो ये सारी थी बातें मेरी तरफ से। आई होप कि आपको सभी चीज़ें समझ में आई होंगी। किसी भी तरह का अगर दिक्कत है तो आप ऑब्वियसली मतलब फ़ील फ्री टू मैसेज मी, ठीक है? अब अगर अभी तक आप जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ जो है, अगर आपने टेलीग्राम चैनल को नहीं जॉइन किया, व्हाट्सएप ग्रुप को नहीं जॉइन किया, तो उनसे भी आप जुड़ जाइए। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया रखा है, जिससे कि आपका और मेरा जो इंटरेक्शन है वो और बेहतर हो पाएगा। तो ये था आज की वीडियो में। वीडियो थोड़ा-सा बड़ा हो गया है, ठीक है? 15 मिनट का हो गया है, बट कोई इश्यू नहीं है। क्योंकि चीज़ें हमने बात की है, चीज़ों के बारे में हमने बात किया। ये सब चीज़ों को अगर आप फ़ॉलो करेंगे तो थोड़ा-सा कहीं न कहीं ये सब बातें जो है आपको थोड़ी-सी आपकी नर्वसनेस को थोड़ी-सी क्या, अगर आप अच्छे से फ़ॉलो करेंगे तो पूरी, बट फिर भी मैं मान के चलता हूँ कि चलो कुछ न कुछ जो है मतलब एक पोर्शन तो ज़रूर से आपका जो है नर्वसनेस का कम होगा और थोड़ा-सा आप बूस्ट अप होंगे कि या हमने जो है ये सारी चीज़ें पढ़ रखी हैं तो हम जो है एग्ज़ाम में अच्छा करके आएँगे। तो ये था आज की वीडियो में।
कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, थैंक यू। और एट द एंड मेरी तरफ से आप सभी भाइयों को जो है बेस्ट ऑफ लक, ठीक है? तो थैंक यू।